ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं शैगणरघुनाथगिन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान शही गणललिता श्री विशाखा वितांत हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरूपस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानवमृत संघ इस्कॉन अयोध्या में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी लोगों का मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि गीता की उपाधि की यात्रा में हम लोग कंटिन्यू तत्परता से बने हुए हैं। भले ही हमारे साथ जिन लोगों ने यात्रा शुरू की थी, आधे सफर में उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन ये यात्रा वही लोग पूरी कर सकते हैं, जैसा कि भगवान हमें भगवत गीता में बताते हैं कि केवल मेरे भक्त ही इसके ज्ञान को, इस ज्ञान के रहस्य को समझ सकते हैं। तो आप जितने भी लोग अभी तक इन यात्रा में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा के पात्र हैं। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप सभी के ऊपर, हम सभी के ऊपर भगवान की कृपा है, जो कि हम लोग भगवत गीता और भगवान की इस ज्ञान को जानने में अभी तक साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारा प्रयास भी यही रहेगा इस्कॉन अयोध्या के माध्यम से कि हम लोग गीता की उपाधि के कोर्स को भी पूरी तरीके से कंप्लीट करके फिर जो है गीता के अगले कोर्स के चरण में और भी डीपली से जब समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें हम लोग पहुंचे। ठीक है, तो जैसा कि कल भगवान जो है अर्जुन को दिव्य ज्ञान बताते हैं। दिव्य ज्ञान मतलब अपने ज्ञान के बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि भगवान का जितना भी क्रियाकलाप होता है, उनका जन्म, उनका तिरोभाव, उनकी लीलाएं सब दिव्य होती हैं। ठीक है, ना तो भौतिक शरीर की तरीके से उनका शरीर परिवर्तनशील होता है और ना ही उनके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग होते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर बना रहता है वो आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक तत्वों से मतलब सच्चित आनंद से बना होता है। तो उसी कारण जीवात्मा जो होती है, जीवात्मा का भी जो शरीर होता है वो आध्यात्मिक होता है, लेकिन भौतिक संगति के कारण उसको दो एक शरीर जो है और प्रदान हो जाते हैं, जिसके अंदर जीवात्मा जो है प्रवेश कर कर उसमें रहता है। लेकिन जैसे ही ये बद्ध जीवात्मा जब बद्ध से मुक्त हो जाती है और वैकुंठ जगत में पहुंचती है, तो वो भी स्वतः अपने शरीर को, जो भगवान के ही अंश के माध्यम से सच्चित आनंद के स्वरूप को धारण कर लेती है। लेकिन जब तक इस भौतिक जगत में रहती है तब तक जीवात्मा को एक शरीर की जरूरत पड़ती है। वो किसी न किसी प्रकार के शरीर को धारण करके ही अपने सारे कार्यकलाप करती है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम से बंधी होती है। ठीक है, तो भगवान जो है, भगवान के बारे में हमने कल जो है जो ज्ञान था उसको समझा अच्छी तरीके से। आज उसके ही विषय में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और श्लोक नंबर 11 से 20 के बीच में हम जानेंगे कि ये सारे चीजें क्यों भगवान करते हैं। फिर ये भी देखेंगे कि हर व्यक्ति का जो रास्ता है वो लगभग लगभग एक ही है। भगवान जिसकी जैसी भावना रहती है उसी के रूप में उसको मिलते हैं। कर्मी की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये जो योगी जन होते हैं, सिद्धि जन होते हैं, उनको सिद्धि प्रदान करते हैं। योगी जन को योग प्रक्रिया प्रदान करते हैं और जो भक्त जन होते हैं उनको भगवान भक्ति भी देते हैं। तो हर कुछ, सभी कुछ जो देने के लिए यहाँ पर है वो केवल केवल हमको भगवान ही दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चल के फिर पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के समक्ष। ओके, सो कल हम लोगों ने श्लोक नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो है श्लोक नंबर 11 से ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ,
प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुगमन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने इस चीज के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो लोग जिस भाव से मेरी शरण को ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप भगवान उन्हें फल देते हैं। ठीक है, तो आचार्यगण इसमें बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। तो कोई उनको सिद्धियों के द्वारा खोज रहा है, कोई अलग अलग प्रकार की योगिक क्रियाओं के द्वारा खोज रहा है, लेकिन भगवान सभी पर दृष्टिपात करते हैं, सभी पर कृपा करते हैं। लेकिन जो असली कृपा है वो किस पे करते हैं? अपने भक्तों पर करते हैं। क्योंकि जिसकी जैसी भावना रहती, भगवान ने ये बताया ना, जो लाइन में स्पष्ट रूप से बताया गया कि जिस भाव से, मतलब जिस तरीके का भाव होगा, अगर सिद्धियों की प्राप्ति की भावना होगी तो आपको ही सिद्धि प्राप्ति होगी। अगर आपको योगिक क्रिया, आपको अपने चक्र जागृत करने होंगे और उस पर आपको ध्यान और साधना लगाना होगा, तो आपको वो सारी जो ज्ञान है प्राप्त होंगे। लेकिन भक्तों को भगवान का प्रेम ही चाहिए होता है, तो भगवान के साकार रूप से उनको वो प्रेम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस भाव से आप भगवान की शरण ग्रहण करेंगे उसी भाव में आपको भगवान अपने फल देते हैं। प्रत्येक कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह के भक्त उन्हें चाहते हैं। तो भगवान जैसे भौतिक जगत में अलग अलग लोग इच्छाओं के लिए आते हैं, प्रेम के लिए आते हैं और योग सिद्धि के लिए आते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भगवान जो है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग भाव से अपने भक्तों को प्रेम देते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम का रस है वो 5 भागों में डिवाइड है। कोई भगवान को स्वामी के रूप में मानता है, कोई भगवान को पुत्र के रूप में मानता है, कोई सखा के रूप में मानता है और कोई उनको अपने प्रेमी के रूप में मानता है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है वहां पर जो अपने प्रेम का है आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण के सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियां हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। लेकिन शुद्ध भक्त यहाँ पर दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों को आध्यात्मिक जगत का वो इंतजार नहीं करते हैं, वो इसी भौतिक जगत में ही रहते हुए भगवान के प्रेम के लिए भगवान की दिव्य सेवा करते हैं और दिव्य सेवा के माध्यम से उनको भगवान की अनुभूति होती है और जिससे ही उनको उस प्रेम का स्वादन मिलता है और उसी प्रेम में वो मग्न रहते हैं। फिर इनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ये भगवान के जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, जितने भी हमारे आचार्य हैं, इनको कुछ और भी नहीं चाहिए होता, केवल और केवल भगवान का जो शुद्ध प्रेम होता है वही उनको चाहिए होता है। वही उनके जो जीवन का आधार है, उसी पर ही वो टिके रहते हैं और उसी के लिए ही वो अपने जीवन के सारे कार्यकलाप करते हैं। हर एक कार्यकलाप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त हो जाते हैं और शुद्ध भक्त होने पर वो अपनी समस्त चीजों को भगवान में अर्पित करते हैं, जिससे कि भगवान के साथ उनका जो है परस्पर आदान और प्रदान होता है। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि भगवान के जो जितने भी भक्त होते हैं वो केवल और केवल भगवान को ही अपने जीवन में चाहते हैं, उन्हीं को रखते हैं, उन्हीं को स्मरण करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं और बदले में भी भगवान जो है उन्हीं को ही अपना जो ये दिव्य प्रेम की अनुभूति है उसकी कृपा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि जो भी जिस भाव से भगवान की शरण को ग्रहण करता है वो उसी भाव से भगवान उसको फल देते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया भी गया है कि अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा भक्ति मार्ग करने से उनकी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो लोग भौतिक इच्छाओं के लिए दूसरी पूजा क्यों करते हैं? तो यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान की पूजा से ही सभी भक्ति मार्ग की अगर हमें नियम अपनाने होते हैं, उससे सारी इच्छाएं पूर्त हो जाती हैं, तो लोग भौतिक इच्छाओं के लिए दूसरों की पूजा क्यों करते हैं? तो यहाँ पर एक दो मीनिंग निकल जाती है। क्योंकि देखिए, पहली चीज, जो भगवान पूजा करेगा ना, तो उससे क्या होता है कि उसकी सारी भौतिक इच्छाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती है और वो आनंदित हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है ना, तो फिर उसको कुछ और चाहिए नहीं होता, वो एकदम आनंद राम
ठीक है, उसका जो, उसीलिए उसको कहा गया आत्माराम व्यक्ति। आत्माराम कौन है? जो अपने आप में ही तुष्ट है, अपने हृदय में ही संतुष्ट है, क्योंकि उस हृदय में भगवान का जो प्रेम है ना, वो जागृत हो चुका है। तो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, तो वो अपने आप में ही तुष्ट हो जाता है। तो जैसे देखिए, हम जब किसी भौतिक प्रेम में, मान लीजिए किसी स्त्री और पुरुष का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, ठीक है, जब उस प्रेम में उसको एक आनंद मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है, लेकिन क्षण जो है वो परमानेंट नहीं, वो टेम्परेरी रहती है, क्योंकि वो जो रिश्ते हैं, वो शरीर है, वो कुछ समय के लिए है, कुछ अवधि के लिए है। तो सोचिए, उस प्रेम का लाखों गुना जब आनंद मिलता है ना भगवान से प्रेम करने में, तो उसका, उसके भी आगे कुछ और चाहिए नहीं होता है। फिर आपका जितना भी भौतिक डिजायर है ना, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा उस प्रेम के क्षण। मतलब एक लव जब नारद मुनि के हृदय में प्रकाशित हुआ था, नारद मुनि एकदम व्याकुल हो गए थे, उनको कुछ चाहिए ही नहीं था उसके बाद, केवल केवल ना वो भगवान का प्रेम चाहिए था। ठीक है, तो उसी लिए बताया जा रहा है कि ये प्रेम जब किसी के हृदय में जागृत हो जाता है ना, उसे आप ब्रह्मांड की अचल संपत्ति दे दीजिए, अचल ऐश्वर्य दे दीजिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, हर एक चीज को ठुकरा देगा। ठीक है, लेकिन वो भगवान के प्रेम को, भगवान के सानिध्य अगर आप उसको देंगे या उसको उनके साथ जाके लेना चाहेंगे, तो वो अपने हाथे फैलाकर भगवान का प्रेम ही सबको बांटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आखिर में जब भगवान की भक्ति मार्ग जाने पर सभी प्रकार की जो हमारी इच्छाएं वो संतुष्ट हो जाती हैं, लोग भौतिक इच्छा क्यों प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है 4.11 में भी कि सभी रास्ते एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। अब काम है, कामनाएं, अब कामनाओं की तुष्टि के लिए सब लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, बस सबकी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं जो हैं, वो अलग अलग हैं। किसी को भौतिक इच्छाएं चाहिए होती, धन दौलत शोहरत, किसी को जिज्ञासा होती भगवान के बारे में जानने की, किसी को सिद्धियां अर्जित करनी है, शक्तियां अर्जित करनी है, वो किसी को भगवान का प्रेम चाहिए। ठीक है, अब चाहिए तो हर किसी को, ठीक है, हर कोई, जिसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि जो भक्त लोग हैं उनके अंदर काम नहीं है, उनके अंदर भी कामनाएं हैं, लेकिन वो कामनाएं किस चीज के हैं? भगवान के प्रेम की है। ठीक है, वो भौतिक कामनाएं नहीं रहती। तो वो ऐसी कामनाएं जो भगवान के प्रेम के लिए होती हैं, ऐसे कार्यकलाप जो भगवान के लिए होते हैं, वो स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं और दिव्य हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि एक कर्मी को भौतिक इच्छा की पूर्ति होती है, ब्रह्मवादियों को ब्रह्म रूप में समाहित होता है, योगियों को सिद्धि देते हैं, और भक्तों को भगवान अपना परम धाम गोलोक देते हैं। परम धाम गोलोक मतलब भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं, जिससे कि वो अपने परम धाम गोलोक में फिर भक्तों को लेके जा सके। सो श्लोक नंबर 12 में हम लोग देखते हैं, क्रांत कर्माणा सिद्धिम यजन्त इव देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस चीज का वर्णन है कि अगर सकाम कर्म का फल जो है आपको शीघ्र प्राप्त करना है, तो आप, जैसे कि वेदों में दिए गए हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं, कि आप उन फलस्वरूप देवताओं की पूजा करें। अगर भौतिक चीजें आपको चाहिए होगा तो आप शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, शनि देव की पूजा कर सकते हैं, 7.5 ग्रह हटाना है तो ढैया हटाना है तो भी शनि जी की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, सिद्धि चाहिए तो बहुत से ऐसे भक्त हैं, जैसे भगवान के काली जी हो गई, दुर्गा देवी जी हो गई, इनकी पूजा कर सकते हैं। तो अलग अलग, जैसे ब्रह्मा जी की भी पूजा कर सकते थे। ठीक है, जितने भी असुर गण थे वो ब्रह्मा जी की पूजा करते थे, उनको तपस्या के माध्यम से जो फल चाहिए था। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल जो है शीघ्र प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं। तो वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये अल्पज्ञानी लोग जो हैं, जो देवता लोग हैं, जो भगवान के बनाए गए इस प्रोजेक्ट, ये जो ब्रह्मांड एक प्रोजेक्ट ही है भगवान का, बनाए गए इन ब्रह्मांड में भगवान ने उनको एक क्षेत्र दिया है कि भाई आप इस क्षेत्र का क्षेत्र रक्षण कीजिए, आप इसकी देखभाल कीजिए, और उनके अंदर एक पावर थोड़ी सी दे दी जाती है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि जिसके अंदर थोड़ा सा भी पावर हो गया वो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, सर्वशक्तिमान कैसे हो गया वो हम लोग नहीं जानते। वो सर्वशक्तिमान नहीं, वो आपको अपने क्षेत्र के ही अधिकार के, जो उसको फल है, जो उसको अधिकार प्राप्त है, वही की चीजें आपको प्रदान करेगा। आप जितने, आप लोग खुद देख लीजिए, अब
ब्रह्मा जी के लिए। ठीक है, अब जितने भी ये हमारे क्या बोलते हैं कि असुरगण, जितने भी अपने असुरगण थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की, और ब्रह्मा जी की उपासना करने के बाद ब्रह्मा जी ने कभी भी उनको अमृत का वरदान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं, वो खुद अमर नहीं है तो कहाँ से अमृत का वरदान दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर सीता जी ने हनुमान जी को चिरंजीव होने का वरदान दे दिया। ठीक है, दोनों में अंतर है कि नहीं? अब जिसके पास, सीता जी कौन है? स्वयं जनक नंदिनी, हाँ, जो भगवान रघुनाथ की पत्नी लक्ष्मी जी की स्वरूपा, लेकिन उनके पास इतना है ऐश्वर्य, उतना बल है कि वो किसी को अमर का वरदान जो है दे सकते हैं, इसीलिए हनुमान को उन्होंने चिरंजीव कर दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से, लेकिन ये जो भौतिक देवी देवता हैं, भौतिक इन द सेंस देवी देवता, जब एक भौतिक क्षेत्र का जो रक्षण कर रहे हैं, ठीक है, और उनके पास जो अधिकार होता है, उसी अधिकार के अंतर्गत आपको वो इच्छाएं दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे दुर्गा देवी के अंतर्गत ये भौतिक संसार है, तो दुर्गा देवी की अगर हम आराधना पूजा करेंगे, तो हम जो भी चीज इस संसार में चाहते हैं वो हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। भोलेनाथ, भोलेनाथ भी हमको भी वो सारी चीजें दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये लोग हमको भगवान की भक्ति भी नहीं प्रदान कर सकते हैं। अगर हम इनसे कृपा याचना करें ना, तो ये लोग हमको भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भी मदद करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग वो चीज नहीं मांगते, हम लोग वही चीज मांगते हैं जो हमें हमारे शरीर के लिए चाहिए होता है। तो क्योंकि ये लोग भी भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं तभी तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जितने भी ये सारे लोग होते हैं वो अल्पज्ञानी होते हैं। वो क्या समझते हैं कि यही लोग परम ईश्वर हैं, और ईश्वर का एक अंश मानते हुए इन लोगों को ईश्वर मानते हुए इन लोगों की ही पूजा आराधना करते हैं, जिससे अलग अलग चीजें उनको प्राप्त होती है, और वो अपनी आस्था को यहीं पर टिका देते हैं। ठीक है, लेकिन वेदों में अलग ही चीज वर्णित है। वेदों में ये वर्णित है कि वेदों का कथन है, नित्यो नित्या नाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण है, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए शक्तियां देती हैं। ठीक है, नित्यो नित्या नाम, जो ईश्वर जो है एक ही है, वो कौन है? ईश्वरा परमा कृष्ण। ठीक है, वो केवल और केवल कृष्ण ही है, जो सभी कारणों के कारण है। ठीक है, और देवताओं को इस भौतिक जगत के प्रबंधन करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि नारायण जो है वो सभी जीवों के स्वामी हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जितने भी देवी देवता हुए, हम लोगों ने आप लोगों में से जितने लोग भागवतम सुबह का अटेंड कर रहे होंगे, भागवतम पढ़ रहे होंगे, तो उनको पता चला गया होगा कि सतोगुण के माध्यम से ये सारे देवताओं का जो है निर्माण होता है, सारे देवताओं की उत्पत्ति होती है। यहाँ तक ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति सतोगुणों के माध्यम से होती है। तो इसी चीज के लिए, क्योंकि सेकंड स्कंद में, भागवतम के सेकंड स्कंद में सृष्टि के वर्णन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो उसी चीज की पुष्टि हो रही है कि जो सकाम कर्म है, शास्त्रों में वर्णित चीजों का पालन करते हैं। ठीक है, वर्णित चीजों का इन द सेंस कि जैसे शास्त्रों में वर्णित है, किसी भौतिक फल की प्राप्ति के लिए अगर आपको ये कर्म करना है, तो उस पे अल्पज्ञानी लोग ज्यादा फोर्स डाल देते हैं, क्योंकि उस सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए वो कर्म कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये भी वर्णित है किस तरीके से भगवान की सेवा करके भगवान को दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, तो उधर अपना ज्ञान, उधर अपना दिमाग जो है नहीं लगाते हैं। अन्य देवता भगवान के अलग अलग अवतार हैं, देवताओं की उपासना क्यों? पिछले श्लोक में जैसे बताया गया है। ठीक है, तो मुख्य कारण जो है प्रबल भौतिक इच्छाएं हैं, जिन्हें हम तुरंत पूरा करना चाहते हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि हमारी भौतिक इच्छाएं, क्योंकि हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, हम अपनी सुख सुविधा को यहाँ पर और भी ज्यादा से चाहते हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें हमें बहुत तुरंत पूरी करनी होती है। तो तुरंत इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये सारी जो विधि है वो अपनाई जाती है। ठीक है, तो आगे लिखा भी है, शीघ्र फल की इच्छा से लोग देवताओं की पूजा करते हैं। पिछले श्लोक के संबंध में भक्ति और ज्ञान का मार्ग मुक्ति की ओर लेके जाता है, परंतु कर्म का मार्ग जो है बंधन की ओर लेके जाता है। तो सकाम कर्म, जैसा कि हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, कि सकाम कर्म हमको सदैव बंधन में बांधता है।
तो भगवान जो है यहाँ पर हम लोगों को बता रहे थे कि जो भक्ति होती है हमेशा हमको मुक्ति की तरफ लेके जाती है और सकाम कर्म हमेशा बंधन में बांधता है। आगे है कि भगवान कृष्ण ने गुणों और कार्य के आधार पर 4 वर्णों की रचना क्यों की। अब यहाँ पे भगवान जो है श्लोक नंबर 13 में इसकी पुष्टि कर रहे हैं। चातुवर्णम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग सया तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारम व्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो यहाँ पर भगवान जो है स्पष्ट रूप से हमको बता रहे हैं कि समाज में बैलेंस रखने के लिए 4 प्रकार के भगवान ने विभाग किए। वो 4 प्रकार के जो विभाग हैं वो भगवान जो है आगे के श्लोकों में हमको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं कि भगवान प्रत्येक वस्तु की सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उन्हीं के द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम की व्यवस्था की सृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम जो है बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग है, जिन्हें सतोगुरु होने के कारण ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, तो बुद्धिमान मनुष्यों का जो वर्ग होता है सबसे पहले ब्राह्मण, इनको सबसे अव्वल दर्जे में रखा गया है। फिर दूसरे नंबर पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं चित्र पे कि लेफ्ट साइड में पहले ही पत्ते में ब्राह्मण को रखा गया है, फिर दूसरे पत्ते में क्षत्रियो को रखा गया है। तो द्वितीय वर्ग जो है वो प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुणी के मिश्रण से युक्त होते हैं। तो जितने भी वैश्य होते हैं वो रजो तथा तमो से मिक्स रहते हैं, और क्षत्रिय जितने भी रहेंगे वो सब रजोगुणी के स्वभाव के रहेंगे, जिससे कि वो शासन कर सकें। युद्ध करना है तो युद्ध करने के लिए क्रोध जरूरी है। तो क्रोध कहाँ से आएगा? जब हमारे अंदर पैशन होगा, हमारे अंदर जोश होगा। तो जोश होने के लिए वो रजोगुणी का जो स्वभाव है वो होना बिल्कुल जरूरी रहता है। बिना क्रोध के युद्ध तो नहीं लड़ा जा सकता है। तो इसीलिए उनको जो है द्वितीय वर्ग में रखा गया, और वैश्य को तृतीय वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो रजो तथा तमो से मिक्स होते हैं। उनका जो कार्य होता है वो व्यापार करना, व्यापार करने के लिए उन्हें कभी भी झूठ भी बोलना पड़ता है। ठीक है, फिर व्यापारी से वो क्या करते हैं, राज्य का जो कर होता है उसको भी वो देते हैं राज्य में राजा को शासन करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं व्यापारिक समाज के लिए बताया गया है। और चौथे में वर्ग में किसको रखा गया? शूद्रों को, जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं, तमोगुणी होते हैं। ठीक है, तो गुणों के हिसाब से इन सब का जो विभाजन किया गया है। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी भी वर्ण में नहीं आते। भगवान ने बताया ना लास्ट में कि मैं इन सभी चीज का, सभी व्यवस्थाओं का सृष्टा हूँ। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं मेरे द्वारा ही संचालित होती हैं, लेकिन मैं इन किसी भी चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ। तो क्लियर रूप से भगवान ने बता दिया कि मैं इन सभी वर्णों से परे हूं, मैं किसी भी प्रकार से इन वर्णों में नहीं आता हूँ। वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है, क्योंकि भगवान जो है आध्यात्मिक स्वरूप है, वो बद्ध जीव नहीं है। भगवान कौन है? सनातन है, शाश्वत है, आदि है। ठीक है, और वो हम सबके पिता हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो हमारे सृष्टा है वो ये सारा जो नियम लागू होता है ये हमारे ऊपर है, हमारे पिता, हमारे बॉस के ऊपर नहीं लागू होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान जो है सभी प्रकार की जो रचनाएं हैं, सृष्टि है, सभी प्रकार की वस्तुएं हमको प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी उस चीज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ना ही उस चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जाति प्रथा अनुचित और शोषक है। वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में जो बताया गया, समाज का वैज्ञानिक विभाजन व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव के कारण और कर्म के अनुसार, ना कि जन्म के आधार पर। तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, हम लोग जो समझते हैं ना कि हम सिंह हैं तो हम ठाकुर हैं, ठीक है, हम कुमार हैं तो शूद्र हैं, और अग्रवाल हैं तो बनिया हैं। तो ये सब चीजें जो है ना ये केवल और केवल हमारी अज्ञानता के कारण है। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन जाति के अनुसार नहीं है, जन्म के आधार पर भी नहीं होता है। ये विभाजन जो होता है वो आपके कर्म के आधार पे होता है, आपके स्वभाव के आधार पर होता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका कर्म कैसा है। कर्म और स्वभाव के अनुसार ये जो विभाजन है वो व्यक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया भी गया है कि ज्ञान सारी गलत धारणाओं को समाप्त कर देता है। क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं? जैसा कि 11 में हमने देखा, तो भगवान ने बताया नहीं, अन्य अन्य अलग अलग देवताओं के अलग अलग अवतार हैं।
ठीक है, तो जाति प्रथा अनुचित और शोषक है, तो ये भी नहीं। भगवान 4.13 में बताते हैं कि ये जाति प्रथा जो है ये जन्म से नहीं, ये कर्म के आधार पर होती है। अब आगे हम देखते हैं कि भगवान जो बताते हैं कि किसी भी प्रकार से वो इन सब चीजों पे पड़ते नहीं है, और कैसे हम जो कर्म बंधन में है उसमें हम नहीं फंस सकते हैं। तो भगवान अध्याय श्लोक नंबर 14 में इस चीज की पुष्टि करते हैं, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भजान्ति कर्म निर्वंशा बद्धते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध को, इस सत्य को जानता है, वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बांधता। तो भगवान इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, भगवान इस चीज की पुष्टि करते हैं कि मैं किसी भी कर्म, कोई भी कर्म जो है वो मुझे प्रभावशील नहीं कर सकता है। ठीक है, ना ही मैं किसी भी प्रकार के कर्म फल से इफेक्ट होता हूँ। जो भी कर्म फल की कामना होती है वह मेरे संबंध या इस सत्य को जानने के लिए होती है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी भी इस चीज के बारे में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है, जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन करता है। जैसे कि मान लीजिए ये जेल है, ठीक है, एक सरकार ना एक जिले में जेल का निर्माण करती है, वहां पर जेलर भी रखती है। तो जब कोई कैदी होता है, जब जज उसको सजा सुनाता है, तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का पाप चढ़ेगा या उसको भी कोई दंड दिया जाएगा, क्योंकि वो जो नियम है वो अदालत के द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब कहीं पे भी कोई राजा किसी को दंड देता है, तो राजा के ऊपर वो नियम नहीं लागू होता है, क्योंकि वो नियम उस व्यक्ति के ऊपर लागू होगा जो उस चीज को तोड़ेगा, और राजा ने तो वो नियम बनाया ही है। तो उसी प्रकार से जो नियम बनाता है उसके ऊपर ये नियम नहीं लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान ने ही सारे नियम को बनाया है, और यद्यपि वो सभी नियमों की देखभाल भी करते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार इन नियम में, इन कर्मों के पास में नहीं बंधते हैं, क्योंकि भगवान जो है सभी के सृष्टा हैं, सभी चीज का जो है वो खुद ही सृष्टि इस चीज के बारे में चलाते हैं। एव ज्ञात्या कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मयोतारस्मत्वं पूर्वे पूर्वतम कीर्तम। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब भगवान जो है यहाँ पे अपना जो महत्वपूर्ण सीक्रेट है वो बता रहे हैं, कि जैसा कि पिछले हमने कल के श्लोक में देखा था, जो भगवान के बारे में जान गया कि भगवान का जन्म कर्म जितना भी है वो सब दिव्य होता है। ठीक है, भगवान के क्रियाकलाप भी दिव्य होते हैं, भगवान के तिरोभाव भी दिव्य होता है। जो इन सभी सारी चीजों को जान गया, वो जो है निश्चित रूप से भगवान के स्वभाव को, मतलब भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर भगवान ने इस चीज की पुष्टि भी की है कि पहले के समय, प्राचीन काल में जितने भी मुक्तात्मा थी, मुक्तात्मा मतलब जो भी मुक्तात्माएं जीव, जो बद्ध जीव से मुक्तात्मा हुई, वो सारे लोगों ने क्या किया कि भगवान को जानने के लिए उन्होंने, जो भक्त थे, भगवत भक्त थे, उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया। ठीक है, तो भगवान हमको आज्ञा दे रहे हैं कि हमें उन्हीं भक्तों का अनुसरण करना है जो कि भगवतानंद है। ठीक है, जिनको भगवत स्वरूप का अनुभव है, भगवत स्वरूप का ज्ञान है, और वो सारे कार्यकलापों को अपने भगवान को अर्पित करते हैं। तो ऐसे भक्तों के अगर पद चिन्ह पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में। तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र रहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से लाभप्रद है। जिनको मनों में दूषित विचार भी भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। तो इसीलिए बताया गया है कि हमारे जैसे दो मनुष्यों की श्रेणियां बताई गई हैं, कि एक के मन में दूषित रहता है, और दूसरा जो रहते हैं वो भौतिक दृष्टि से ही स्वतंत्र रहते हैं, मतलब उनको किसी भी, मतलब एक तरीके से भक्त और एक तरीके से असुर। ठीक है, इन दोनों श्रेणियों को बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनके मन में ये सारी गंदगियां भरी भी हैं, वो अगर भगवान के इस ज्ञान को समझते हैं, भक्तों के माध्यम से भक्तों की शरण को ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है भगवान के कृपा के पात्र हो जाएंगे। ठीक है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। सभी शास्त्र ये चीज का जो है बताते भी हैं, निर्माण भी करते, सभी शास्त्र इस चीज की व्याख्या करते हैं और इस चीज को पुष्टि तरीके से बताते भी हैं कि अगर हमने क्षण भर का भी साधु संग कर लिया तो जीवन की जो परम सिद्धि है
वो स्वतः ही हमको प्राप्त हो जाएगी, मतलब भगवत प्रेम। तो ये भगवत प्रेम अगर हमको प्राप्त करना है तो भगवान की जो है हमें सेवा करनी चाहिए, और वो सेवा हमें किसके सानिध्य में करनी चाहिए? अपने आचार्यों के माध्यम से, वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से, तभी हम भगवान की कृपा के पात्र होंगे। तो इसीलिए भगवान ने इस चीज की पुष्टि की है कि पूर्वे पूर्वतरम कृतम, ठीक है, कि जो प्राचीन काल में इन लोगों ने संपन्न किया है। किन लोगों ने संपन्न किया है? मुक्त आत्माओं ने, ठीक है। तो ये क्लियर भगवान इस चीज का मैसेज दे रहे हैं, हमें उनका पद चिन्ह फॉलो करना है, उनके द्वारा बताए गए नियम को अपनाना है, जिन्होंने मेरी सेवा को स्वीकार किया, मेरे ज्ञान की अनुभूति को प्राप्त किया और मेरे प्रेम को प्राप्त कर कर अपने को मुक्त कर लिया इस भौतिक भवबंधन से। तभी हम भगवान की कृपा के पात्र हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर अनुभव किसी, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमको कोई बीमारी होती है, तो खासकर हम लोग उन्हीं डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जो अनुभव जिनको प्राप्त होता है, क्योंकि उनको पता है कि बीमारी का मर्ज क्या है, दवा क्या है, अच्छे से कर सकते हैं। तो नए नवेले डॉक्टर के पास हम लोग जाने से डरते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है, भगवान के प्रेम का ज्ञान जो है, ये हमें ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करना चाहिए जो परंपरा से आते हों और जो वाकई इस ज्ञान का अनुभव कर चुके हों, इस ज्ञान को अपने व्यवहारिक रूप से जीवन में उसका आचरण कर रहे हों। ऐसे व्यक्तियों की शरण में जाएंगे, ऐसे आचार्यों की शरण में जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने अब तक बताया कि प्रामाणिक भक्तों के उदाहरण के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अब वे हमें समझाएंगे कि किसी के कार्य स्वतंत्र क्यों नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो कार्य है वो स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, भगवान हमको 16 में बताते हैं। किम कर्मेति कमेति कव्योपत्र मोहिता तत्रे कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ जात्वा मोक्ष शुभातम। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कर्म तथा अकर्म के बारे में, मतलब कर्मयोग की शिक्षा जो है भगवान जो है 16 से लेकर 24 तक के श्लोक में बताएंगे। तो हम लोग 16 से 20 तक में जानेंगे भगवान जो है कर्मयोग के बारे में किस किस चीजों के बारे में भगवान जो है बता रहे हैं। पहले तो यहाँ पर आचार्य हमको बता रहे हैं कि जो भी कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्शों के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश जो कि 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, वह व्याख्या जो भगवान हमको बता रहे हैं। ठीक है, और फिर भगवान हमको ये भी बता रहे हैं कि जो भी कर्म किया जाना चाहिए, देखिए कर्म करने के तीन तरीके भगवान हमको बताएंगे। अभी तो एक तो दो बताएंगे, एक तो सकाम कर्म, ठीक है, जो कि हम शास्त्रों के अनुसार करेंगे, जो भी हमको बंधन में मानता है। दूसरा जो है विकर्म, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेंगे। और तीसरा जो है अकर्म। अकर्म क्या है? जो निष्काम कर्म योग को प्रदर्शित करता है। निष्काम कर्म योग मतलब जो कार्य बिना किसी फल की आसक्ति के बिना किया जाए, मतलब हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उसके भोक्ता कौन है? कर्ता और भोक्ता हमने किसको बना दिया? दोनों भगवान को बना दिया। हे भगवान, आपकी कृपा से ही कार्य कर रहा हूं, ठीक है, ये आपको ही समर्पित है। तो जिस कार्य में हम आसक्त नहीं होते लेकिन उस कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो सारे कार्य जो हैं अकर्म हो जाते हैं, मतलब भगवान की भक्तिमय सेवा। जहां पे भगवान को आपने स्थापित करके कार्य किया ना, वो सारे कार्य अकर्म की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कर्मणो हापि बोधेव्यम चा विकर्मणा अकर्मणश्चा बोधेव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्यों की चाहिए कि वो ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि भगवान हमको 3 प्रकार के कर्मों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये सारे जो कर्म होते हैं वो किसके लिए करने चाहिए, उस चीज के लिए भगवान हमको बताते हैं। तो पहली चीज यहाँ पर आचार्यगण हमको बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो जो भी बंधन, मतलब कृष्ण भावनामृत कार्य मतलब अकर्म की श्रेणी में आता है। अगर भगवान को स्मरण करके कोई भी कार्य किया जाए तो वो बंधन मुक्त हो जाता है। क्योंकि हमारी, इसीलिए देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत ये बार बार क्यों बोले? अगर हमारी भावना, हमारी चेतना में भगवान रहेंगे तो वो सारे कार्य अपने आप में स्वतः जो है बंधन मुक्त रहेंगे।
तो यहाँ पे इसीलिए बताया जा रहा है कि उसके सारे जो कर्म होंगे वो कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरीके के कर्मों में लगा होता है। ठीक है, तो अकर्म का अर्थ हुआ कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहते हैं, क्योंकि वह भगवान के नित्य दास होते हैं। तो जितने भी भगवान के भक्त होते हैं वो सारे अकर्म करते हैं। अकर्म इन द सेंस वो सब निष्काम कर्म योग करते हैं जो भगवान के लिए होता है। तो सकाम कर्म क्या करेगा, हमको बंधन में बांधेगा, हमको पुण्य दिलाएगा। तो पुण्य, पाप और पुण्य, क्योंकि ये शरीर जो है मिश्रित होता है, पाप और पुण्य से बना होता है। ठीक है, तो सकाम कर्म हमको पुण्य देगा, ठीक है, तब भी हम बंधन में बंधेंगे। और जो है विकर्म जो है हमको पाप देगा, तब भी हम बंधन में बंधेंगे। तो क्लियर रूप से हमें यहाँ पे जो कर्म करने के लिए ये बताया जाएगा वो हमको अकर्म के लिए, निष्काम कर्म करने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, तो कर्मण कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्यु सा युक्ता कृतिस्थ कर्म कृता। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो कर्म में अकर्म इन द सेंस कि कर्म करते हुए फल की आसक्ति किए हुए बिना, कर्म करते हुए सदैव भगवान का स्मरण करते हुए फल की आसक्ति के बिना जो अपने सारे कार्यों को, अपने सारे कर्तव्यों को निभाता है, निर्वहन करता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, अगर आपने एक हॉस्पिटल खुलवाया है, वो हॉस्पिटल अगर आपने भगवान के भक्तों की, मतलब जितने भी यहाँ पर अंश हैं, जितने भी मरीज हैं यहाँ पर आ रहे हैं, एक तरीके से आप ये सोचिए कि ये सारे जितने भी मरीज हैं ये सब भगवान के ही अंश हैं और इनकी सेवा करना हमारा दायित्व है, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बनाया है। तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य करूंगा, उनके लिए बहुत ही मिनिमम में या फ्री में जो है सेवा करूंगा। ठीक है, तो वो सारा कार्य जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर आप व्यापारी हैं तो उसका कुछ मिनिमम चार्ज रख सकते हैं। अगर आप बीइंग ए बिजनेसमैन, अगर वो हॉस्पिटल आप खोलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आप उसको मिनिमम चार्ज के रूप में कर सकते हैं, जिससे कि आपके हॉस्पिटल को भी फायदा हो और उनकी सेवा भी होती रहे। दूसरा, अगर आप मान लीजिए बहुत ही धनाढ्य हैं, ठीक है, आप फ्री हॉस्पिटल चला सकते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल आप अपने नाम के लिए चला रहे हैं। ठीक है, तो नाम के लिए चलाना, अपने भौतिक फेम के लिए चलाना, तब ये आपको पुण्य कार्यों में मानेगा। मान लीजिए आप फ्री चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इससे मेरा नाम होगा, इससे लोग मुझे जानेंगे, तो आप एक जो है बंधन में बन जाएंगे पुण्य कार्य के। लेकिन अगर वहीं पर हमारी चेतना बदल गई, अगर हम आप ये सोच के उसको चला रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए भगवान ने मुझे इतना निमित्त बनाया है कि मैं इतने लोगों का फ्री इलाज कर सकता हूं, तो इसके माध्यम से भगवान जो है मेरी सेवा को ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये सारे कर्म जो है वो अकर्म हो गए, मतलब निष्काम कर्म हो गए। ऐसे लोग जो है बुद्धिमान श्रेणी में आते हैं, मतलब वो सभी प्रकार के कर्म करते हैं, अपनी डेली दिनचर्या को निकालते हैं। गृहस्थ अगर हम हैं, हम अपने जितने भी घर के कर्तव्य हैं उसको करते हैं, फिर हम जॉब पे भी जाते हैं, शाम को आते हैं, बच्चों के साथ खेलते भी हैं। ये सारी चीज हम सोचते हैं कि भगवान के द्वारा हमको प्राप्त है, इनका संरक्षण, इनका पोषण भगवान ने हमको एक दायित्व दिया है जिसको हमको करना है, निभाना है। और साथ के साथ हमें भगवान का स्मरण करते हुए उन सभी के बीचों में भगवान को सेंटर में रख के अपना सारा कार्य करना है। तो ऐसा जो कार्य होता है वो कृष्ण भावना भरित होता है, मतलब निष्काम कर्म। और सदैव वो व्यक्ति हमेशा दिव्य स्थिति में रहता है, भगवान के प्रेम को प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही बताया गया, ध्येय अकर्म, कर्म तथा विकर्म, किसके लिए? समस्त कर्म भगवान के लिए। ठीक है, अकर्म होता है इंद्र तृप्त की आकांक्षा से रहित आध्यात्मिक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो तीनों चीज यहाँ पे मिला है। अगर सकाम कर्म करेंगे तो आसक्तिपूर्ण कर्म होता है, लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार होता है, अच्छी प्रतिक्रिया होती है, मतलब आपको फल प्राप्त होंगे, पुण्य प्राप्ति होगी। विकर्म कर्म करेंगे तो ये भी आसक्तिपूर्ण होता है, लेकिन शास्त्रों के विपरीत होता है और इसका रिजल्ट जो है वो बुरा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बताया गया है कर्म का विज्ञान। हम अपने कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं, भाग्य हमारे कार्यों का परिणाम निर्धारित करता है, ना कि हमारे कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कर्मवाद। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर बताया गया है उदाहरण के तौर पर कि अपने आप के लिए कार्य करना और भगवान के लिए कार्य करने में क्या अंतर है। ठीक है, अपने आप के लिए कार्य करेंगे तो हम कभी न कहीं बंधन में बनते रहेंगे, लेकिन भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हम कभी भी बंधन में नहीं बंधेंगे। तो भगवान के निर्देशों पर अर्जुन विचार करते हैं
और एक आध्यात्मवादी या भक्त किस प्रकार से कार्य करता है, भगवान ने इस बारे में अर्जुन को बताया। अब कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्ति किस प्रकार होती है, वो भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं श्लोक नंबर 19 में। यस सर्वे समारंभा काम संगल्प वर्जिता ज्ञान गिद्ध दग्ध कर्माणि तामहु पंडिता बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिससे पूर्ण ज्ञान के अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर आप लोग, हम सभी के जीवन में हम लोगों ने बहुत ही कर्म किए हैं। कर्म इन द सेंस कि हमारे जीवन में बहुत ही पुण्य और पाप है। हमने जितने जीवन लिए उसमें हमने कहीं ना कहीं पुण्य किए हैं, पाप किए हैं, तो हमको पता ही नहीं है। तो मान लीजिए पवित्र नदियों में हम अपने आप को जाते हैं, जब पवित्र नदियों के समीप स्नान करते हैं, कहते हैं गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, तो पाप तो धुल गया, ठीक है, लेकिन हमारा ये पुण्य कैसे धुलेगा? तो पुण्य जो धुलता है वो निष्काम कर्म योग से धुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति किसी कामना से रहित होकर, मतलब कोई भी कामना, कोई भी इच्छा से, मतलब वो फल के प्रति आसक्त ना होकर भगवान के लिए जब कर्तव्य करना शुरू कर देता है, तो उसके कर्म फल भी नष्ट हो, मतलब जो पीछे के कर्म फल, संचित कर्म फल हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, मतलब प्रारब्ध के कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी सजोए रहते हैं। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो आपके पाप तथा पुण्य दोनों को नष्ट कर देती है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर हमें कर्म फलों को नष्ट करना होगा, तो उसके लिए केवल केवल भगवान की भक्तिमय सेवा है और दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो भक्तिमय सेवा कैसी होनी चाहिए? अपने कर्म को करते हुए, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि हमें अपने सभी प्रकार के कर्मों को भगवान पर आश्रित कर देना है। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से तरीके से करना है, किसी भी फल पर आसक्त नहीं होना है, वो सब भगवान के श्री चरणों में डाल देना है, जिससे कि हमारी चेतना भगवान के श्री चरणों में लगी रहेगी और हम अपने सारे कार्य करते रहेंगे। हम भौतिक तरीके से टिप टॉप बने भी रहें, चाहे पैंट शर्ट पहन के, चाहे सूट पहन के बिजनेस करें, चाहे हम बिजनेस क्लास में हम ट्रेवल करें, कोई उससे कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सारा जो चल रहा है, उस चीज को आप ये समझ के कि भगवान ने हमको इस जिम्मेदारी को सौंपा है जिसका हमको निर्वहन करना है, तो इसलिए मैं इस सेवा को कर रहा हूं। हर एक चीज को भगवान की सेवा के रूप में स्वीकार करेंगे जो शास्त्रों में अनुमोदित है उसके हिसाब से, तो वो सारी चीजें जो है भगवान की सेवा हो जाएगी। और लेकिन जो शास्त्रों में अनुमोदित है वो सारे कर्म आप कर रहे हैं और वो अपने लिए कर रहे हैं, ना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो सकाम कर्म हो गया, वो बंधन में बांध देगा। और जो शास्त्रों में अनुमोदित है उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो वो आपको फिर पाप देगा, फिर उसकी अलग तरीके से फल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया कि ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए निष्काम कर्म करते हैं, और उनसे क्या होता है कि उनके जो संचित फल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो भक्त कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कर्म में निष्कर्मता रहती। लेकिन ढोंगी त्याग करता है लेकिन फल प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखता है, इस प्रकार प्रतिक्रिया प्राप्त करता है निष्कर्मता में कर्म। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे विवेचना की गई है कि श्लोक नंबर 20 में संतृप्त और स्वतंत्र के बारे में भगवान बता रहे हैं। फिर ये श्लोक नंबर 21 जो कि हम अगले सत्र में देखेंगे कि किस प्रकार हम इंद्रियों के लगाव से मुक्त हो सकते हैं। और श्लोक नंबर 22 में हम देखेंगे अतिरिक्त प्रयास के बिना कैसे प्रारब्ध से संतुष्टि, हमारी प्रारब्ध से छूट सकते हैं। तो श्लोक नंबर 20 में हम देखते हैं, भगवान बताते हैं त्वक्त्वा कर्म फलासंगा नित्य तृप्तो निराश्रया कर्माणि विप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। तो भगवान इस चीज की पुष्टि करते हैं। आचार्यगण बताते हैं कि कर्म के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण चेतना में या कृष्ण भावना भवित होकर या भगवान के ध्यान में रहकर ही भगवान के लिए ही कार्य करे। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश में ही कर्म करता है। फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपना पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है।
और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है, मानो वो कुछ भी नहीं कर रहा हो। या अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। तो श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो भी कोई ऐसा कर्म करता है वो किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता है, और जब वो बंधन में नहीं बनता है तो वो भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है। और भगवान की कृपा के पात्र होने से क्या होगा कि भगवान के प्रेम के पात्र हम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसी चीज के लिए बताया जा रहा है कि हम कोई भी कार्य करें तो भगवान ने कर्मयोग के माध्यम से वापस से, जैसा कि तीसरे अध्याय में बताया था कि कर्मयोग में हमें कौन सा कर्म श्रेष्ठ तरीके से करना है, तो भगवान फिर से उसकी पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पर कि हमें कर्म के बारे में बता दिया कि ये कर्म कौन कौन से होते हैं। सकाम कर्म पहला, दूसरा जो होता है वो विकर्म, और तीसरा अकर्म, और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो अकर्म। ठीक है, अकर्म हमें मतलब निष्काम कर्म योग, भक्ति योग के बारे में भगवान बता रहे हैं कि हम अपने सारे कार्यों को करते हुए फलों से अनासक्त होकर भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाएंगे। और ऐसे ही व्यक्ति जो हैं बुद्धिमान होते हैं, जो भगवान की कृपा और भगवान के प्रेम के पात्र होते हैं, जिनको हम लोग साधु कहते हैं, वैष्णव कहते हैं और भगवान के भक्त कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग भगवान की आज्ञा मानकर हम जो भी कार्य करें भगवान को अर्पित करके करें, भगवान के ऊपर भरोसा रख के भगवान के प्रेम के लिए करें, और निश्चित रूप से हम हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की जो परम सिद्धि है कृष्ण प्रेम, हम लोग उसकी प्राप्ति करेंगे। तो इसी के साथ जो आज का जो सेशन है यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग तो सुबह मॉर्निंग के सत्र में जुड़ी रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़िए भागवत के इस सत्र में। लोगों को पता चलेगी कि हर एक चीज जो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रही है कैसे वो भगवान के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही है, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज का जो सेशन है वो हम लोग समाप्त करते हैं। भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम।